Hi guys, welcome to my channel. So let us start with today's question, that is तुम्हारा स्मिथ नंबर्स. ठीक है, अब स्मिथ नंबर्स क्या होते हैं तुम्हारे पास, पहले तो मैं तुम्हें ये समझाती हूँ इस एग्जाम्पल से लेके. राइट, अब नंबर सपोज हमें दिया हुआ है 378. ठीक है, 378 दिया हुआ है. अब इस नंबर का सम निकालना जरा. 3 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 10 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 18. ठीक है, ये क्या हो गया तुम्हारे पास 18 वैल्यू आ गई. अब इसके प्राइम नंबर निकालने हैं हमने. ठीक है, अब प्राइम नंबर्स कैसे निकालते हैं, एलसीएम ले लो उस चीज का 378 का. 378 का ये सम साइड पे रख लो, इसको सम 1 ले लो. ठीक है, अब दूसरा इसके जो प्राइम नंबर्स आएंगे ना, अगर उसका सम इसके इक्वल है तो यस इट इज अ स्मिथ नंबर, एल्स इट इज नॉट अ स्मिथ नंबर. ओके, अब देखो, अब तुमने निकालने हैं फैक्टर्स. 2 1s are 2, देन 2 8s are 16, देन तुम्हारे पास बच गया ये. ठीक है, ये है 2 1s are 2, 2 8s are 16 एंड 2 9s are 18. ठीक है, देन अब ये 2 से डिवाइड तो नहीं होगा. ठीक है, तुम क्या लिखोगे, 3 लिखोगे. अब देखो 3 6 तुम्हारे पास क्या आया 18 एंड 3 3s ये आ गया. देन 3 2s 6 एंड 3 1s this एंड 3 7s एंड ये तुम्हारे पास ये क्या बन गए, सारे प्राइम नंबर्स बन गए. राइट, प्राइम नंबर्स बन गए. अब तुम इसका सम करके देखो. 2 प्लस 3 दैट इज 5 एंड प्लस 3 8 हो गया, प्लस 3 तुम्हारे पास 11 हो गया, प्लस 7 इज इक्वल्स टू 18 हो गया. अब तुम देखो क्या ये सम और ये जो तुम्हारा करंट सम आ रहा है क्या ये इक्वल है, ये ऐसे इक्वल है, मतलब ये क्या है, स्मिथ नंबर्स हैं. तो मैं क्लैरिटी हुई क्वेश्चन में क्या बोला गया है उसने. अब एक छोटी एग्जांपल देखो, जैसे इन्होंने 4 कहा हुआ है. अच्छा, 4 की वैल्यू इन्होंने कहा, अब ये देखो स्मिथ नंबर है, ये एक ही नंबर है तो ऑब्वियसली इसका जो सम आएगा तो वो 4 ही आएगा. ठीक है, हमने 4 ले लिया. अब इसके प्राइम फैक्टर्स निकालो, इसका तो बहुत इजी है. ठीक है, इसका प्राइम फैक्टर्स क्या आ गया, 2 into 2, सो 2 plus 2 इज इक्वल्स टू क्या आ गया तुम्हारे पास 4. तो येस इट इज अ स्मिथ नंबर, इसलिए आउटपुट 1 दिया हुआ है. यहाँ पे भी तुम्हारा आउटपुट क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है. राइट, तो तुम्हें इतनी चीजों की क्लैरिटी हो गई होगी. अब देखो तुम्हें क्या चीज जज करनी है कि क्या क्या हो रहा है, तुम्हारा थॉट प्रोसेस कैसे बन रहा है, तुम्हें क्वेश्चन से क्या मिल रहा है. राइट, पहले तुम्हें करना है सम सारे डिजिट्स का, मतलब एक ऐसे वेरिएबल बना, एक ऐसे ऑपरेशन बनाना है कि सारे डिजिट का सम आ जाए. और तुम्हें पता है वो कैसे बनता है सारे डिजिट का सम. राइट, हम उसका क्या करते जाएंगे, मॉडुलस निकाली जाओ. ठीक है, अब जो n है उसका मॉडुलस निकाल जाओ, 10 से डिवाइड करी जाओ. ठीक है, तुम्हें लास्ट डिजिट मिलता जाएगा, उसको सम करते जाओ और बाद में n को डिवाइड करते जाओ 10 से, वो रिड्यूस हो जाएगा. ठीक है, मतलब 37 बच जाएगा. ऐसे करते जाओ, तब तक करो जब तक क्या है n तुम्हारा ग्रेटर देन क्या है 0 है. ठीक है, ये हो गया, इससे क्या है तुम्हारा सम निकल जाएगा. ठीक है, अब सम निकलने के बाद तुम क्या करोगे, अब तुम एक और बनाओगे जिसपे तुम ये चीजें प्लस करोगे. राइट, ये प्लस करोगे, मतलब तुम उसके प्राइम फैक्टर्स जो हैं वो प्लस करोगे, जैसे हमने यहाँ पे निकाला है. अब देखो तुम क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो ना, सीधे कहाँ से शुरू कर रहे हो, डिवीजन 2 के साथ सीधे शुरू कर रहे हो. बाद में क्या कर रहे हो, अब मेरा एक सम का तो काम हो गया ना, अब मैं 2 के साथ डिवीजन शुरू कर रही हूँ ना. सो 2 के साथ डिवीजन जब शुरू की तब क्या है तुम्हारे पास, अब देखो पहले 2 के साथ किया तो क्या आया तुम्हारे पास 189 आ गया. राइट, अब तुम 2 के साथ कर सकते हो, नहीं कर सकते. ठीक है, तो अब तुम क्या करोगे, 3 के साथ करोगे. अब जब तक तुम 3 के साथ कर सकोगे तब तक तुम 3 के साथ ही करते रहोगे. ठीक है, जब तक वो खत्म नहीं हो जाता. अब देखो तुम्हें इससे एक इंट्यूशन मिल रही है कि मेरे को 2 वाइल लूप चलानी है, एक वाइल लूप उसकी नेक्स्ट आइटरेशन के लिए. ठीक है, एक वाइल लूप के जब तक वो खत्म नहीं ना हो जाता डिवीजन के साथ, तब तक मेरे को डिवाइड करते रहना है. आई होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू. ठीक है, ऐसे करना है. अब मैं तुम्हें कोड के साथ समझाती हूँ इसको कैसे करना है, तुम्हें ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी. ठीक है, मैं अच्छी तरह एक्सप्लेन करूंगी तुम्हें. अब देखो, अब आई थिंक तुमने मेरी कल की एक्सप्लेनेशन देखी होगी जहां पे हमने स्टीव ऑफ इराटोस्टीन के बारे में पढ़ा था, इराटोस्टीन के बारे में पढ़ा था. राइट, जहां पे मैंने तुम्हें बताया था कि कैसे प्राइम नंबर्स चेक करते हैं कि हाँ वो चीज प्राइम नंबर है कि नहीं है. अभी हमारे पास क्या था, 378 था. राइट, सो 378 हम यहाँ पे लिख लेते हैं. देखो 378 लिख लिया, सो दिस इज 378 हमने यहाँ पे लिखा. अब देखो पहले मैंने क्या बोला था कि तुम्हें डिजिट का सम करना है. ठीक है, डिजिट का सम कर लिया,
तुम ये डिजिट का सम करते जाओ। ये मैंने तुम्हें समझाया है कैसे करना है। देखो 1 by 1 चलते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। डिजिट टेम्प्ट, टेम्प्ट क्या है, मेरी ये जो वैल्यू है, ठीक है, जब तक टेम्प्ट ग्रेटर देन 0 है तुम्हें क्या करते रहना है, डिवाइड करते जाना है। मैंने ये मॉडुलस निकाला, अब रिमाइंडर क्या आया, 8 आया, तो सम में मैंने क्या प्लस कर दिया, 8 प्लस कर दिया, राइट, 8 प्लस कर दिया, अब मतलब मेरा सम 8 बन गया। अब बाद में हमने टेम्प्ट को क्या कर देना है, डिवाइड बाय 10, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 37। अब 37 का फिर से मॉडुलस निकलेगा, 37 का मॉडुलस निकला, उसका रिमाइंडर क्या आएगा मेरे पास, 7 आ जाएगा। सम क्या आएगा, सम पहले 8 था, अब 8 प्लस 7 आ जाएगा, राइट, और ये क्या बन गया, 15 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद तुम्हारे पास क्या आएगा, 8 का सम क्या आएगा, ये 378 था, राइट, हाँ, सो 378 था, तो यहाँ पे तुमने, हाँ ओके, अब देखो तुम्हारे पास क्या आया, 15 आया, ठीक है, 15 आ गया। अब तुमने डिवाइड किया 37 को 10 के साथ, तो ये क्या बच गया, 3 बच गया। अब तुम क्या करोगे, फिर से मॉडुलस निकालोगे, मॉडुलस निकाला, अब 3 आ गया, अब 15 था प्लस 3 करोगे, क्या बन गया, 18, ठीक है। तो ये तुम्हारी क्या है, 18 वैल्यू इस यहाँ से बन गई, ठीक है, यहाँ से बन गई। अब हम इसको इरेज करते हैं और आगे देखते हैं, हमें ये क्लैरिटी होगी कि हाँ हमारी 18 वैल्यू बन गई है। मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि कैसे 18 जो है वो वैल्यू बनेगी तुम्हारे पास। इज दैट ओके? ओके, अब आगे चलते हैं। आगे तुम्हारे पास उसने क्या बोला हुआ है कि ये चीज देखो, ठीक है। अब हमने क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स को प्लस करना है, ठीक है। अब प्राइम फैक्टर्स को प्लस कैसे करेंगे, हमारे पास 378 था, राइट, अब इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। अब देखो मैंने तुम्हें क्या कहा था कि तुम्हें ये चीज पता चल रही है, 2 वाइल लूप लगानी है। पहले तो हम इस वाइल लूप से चलते हैं। ये वाइल लूप मेरे को क्या कह रही है कि मैंने क्या करना है, n जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, जब तक, और n जो है वो क्या है, डिवाइड कर रहा है किसको, i को, ठीक है, i को डिवाइड कर रहा है इन द सेंस 378 को। अब मेरा i क्या है, 2 है, ठीक है, इसको डिवाइड कर रहा है, तो ये क्या है, 189 आ गया। क्लैरिटी मिली? सो 189 आ गया। अब मैंने क्या किया, अब इसको, ये ऑपरेशन जो था मेरा ये डिजिट के लिए था, तो अब ये 2 क्या है, ये प्राइम नंबर है, वो पहले चेक करेगा, यस ये प्राइम नंबर है, तो ये क्या कर देगा, उसको सम कर देगा। क्लैरिटी हुई, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे तुम्हारे पास क्या, ये इसको डिवाइड कर रहा है। अब देखो, अब 189 बन गया तुम्हारे पास, ठीक है, जो तुम्हारी वैल्यू है 189 बन गई। अब 189 को देखो कि 2 डिवाइड कर रहा है, नहीं डिवाइड कर रहा ना, ठीक है, यहाँ पे था ना, क्या वो 0 लेके आ रहा है, नहीं वो 0 नहीं लेके आ रहा, तो ये क्या है तुम्हारे पास, ये वैल्यू जो है तुम्हारी इससे डिवाइड नहीं हो रही, इससे, इसीलिए तुम अब नेक्स्ट वैल्यू पे जाओगे, मतलब 3 पे जाओगे, और तब तक करते रहोगे जब तक 3 इसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब इसमें 3 प्लस कर दोगे, अब फिर 3 करोगे, अब क्या करोगे, 21 आ गया, फिर 3 प्लस कर दोगे, 3 करोगे, अब फिर 3 प्लस करोगे। अब उससे पहले तुम्हें क्या चेक करना है कि ये जो हम डिवीजन कर रहे हैं ये प्राइम नंबर है कि नहीं है। अब प्राइम नंबर मैंने तुम्हें कल समझाया था कैसे करते हैं, स्टीव ऑफ एराटोस्टीन से करते हैं, ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर तुमने मेरी कल की वीडियो नहीं देखी, प्लीज चेक आउट दैट, ठीक है, तुम्हें वहां से क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। ओके, अब आगे देखो, अब हमने क्या किया, प्लस कर दिया, ठीक है, 3 + 3 ये क्या आ गया तुम्हारे पास, 6 + 2 ये क्या आ गया, 8 आ गया तुम्हारे पास, ठीक है। अब आगे चेक करो, अब तुम्हारे पास 7 है। अब 4 को मैं इससे डिवाइड करके देखती हूँ, क्योंकि मेरे को क्या है, आगे करते जाना है। अब 4 तो इससे डिवाइड हो ही नहीं रहा, क्योंकि मेरे पास ये भी चीज है कि n जो है वो डिवाइड होना चाहिए इससे। अगर 0 आता है तभी मैं ये लूप लगाऊंगी, नहीं तो इसको इंक्रीमेंट कर दूंगी। मतलब 5 से करो, नहीं करेगा वो, 6 से करो, नहीं करेगा, 7 से करो, यस वो कर देगा, तो 7 प्लस कर दो, आंसर क्या आ जाएगा, 18। अब मेरे इस वाले का आंसर भी 18 आ रहा था और इस वाले का आंसर भी 18 आ रहा है, इसलिए मेरा करंट सम, अगर दोनों की वैल्यू जो है वो क्या है, इक्वल है, ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1, एल्स क्या आ जाएगा, 0। समझ आई तुम्हें ये बात? तो ये था तुम्हारा पूरा क्वेश्चन, ठीक है। काफी सिंपल क्वेश्चन था, बट इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट जरूर मिल रहे थे, वो तुम्हें उस चीज का ध्यान रखना है। एंड मेक श्योर कि मेरी कल की वीडियो जरूर देखना, जहां पे मैंने स्टीव ऑफ एराटोस्टीन एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा एवरीवन।